like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है जुलाई 28, 2020। तो आज फिर एक बार आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज के करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले फिर एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सभी को डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज़ बीन इंडियाज NABL accredited honey testing lab inaugurated? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम एंड असम। तो कल के ही तरह सबसे पहले हम करंट अफेयर के इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स को जानेंगे एंड देन वी विल हैव द करेक्ट आंसर। सो हियर आर द डिटेल्स। द फर्स्ट NABL, जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, accredited honey testing lab of India has been inaugurated by Union Minister of Agriculture नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए इस डिटेल में जानने के लिए हमें क्या मिल गया है, तो एक अदर एक्स्ट्रा नॉलेज वो है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट है दिस लैब हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एट आनंद, गुजरात, जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है आपको। किसने इस्टेब्लिश किया? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, द हनी विल बी टेस्टेड इन द लैब एज पर द नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI। तो इनके दिए गए नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को रख करके ही टेस्टिंग किया जाएगा। एंड द लास्ट वन, द लैब हैज़ बीन accredited by NABL and Export Inspection Council, FSSAI, has also given approval as a national reference lab. So finally we are having the correct answer, that is option number A, and जो कि क्या है, गुजरात। ठीक है, now let's move to the next question, question number 2. So देखिए ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पर्सनालिटी है, होप सो कि आप इनको पहचानते हो। एंड आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड आज के इस क्वेश्चन को क्या है ये। रिसेंटली अमाला शंकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101। शी वॉज एन एमिनेंट, तो आपको पहचानना वो क्या थी, डांसर, सिंगर, पॉलिटिशियन और राइटर। सो अगेन एक बार डिटेल्स पहले जानेंगे, देन यू विल हैव द करेक्ट आंसर। रिसेंटली द फेमस डांसर, आपको जवाब मिल गया होगा ऑलरेडी, एंड कोरियोग्राफर अमाला शंकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 इन कोलकाता। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड डिजीजेज एंड डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। शी वॉज अवॉर्डेड द बांग्ला विभूषण इन 2011 by the West Bengal government. So finally, in this way, we are having the correct answer. She was a renowned dancer. Now let's have the third question. Which of the following authority imposes waterway charges? Options है Central Board of Indirect Taxes and Customs, then Inland Waterways Authority of India, then National Highways Authority of India, and the last one Directorate General of Foreign Trade. And hope so कि ऑप्शन देखकर आप सभी को जवाब समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपके करेक्ट आंसर का लोगो भी आपके सामने। ठीक है, in order to promote inland waterways as an eco-friendly and cheaper mode of transport, the Ministry of Shipping will waive off the waterway usage charges with immediate effect. The waterway charges are levied by the Inland Waterways Authority of India. These charges are as follows: 2 paise per gross registered tonnage per kilometer for playing of inland cargo vessels, 5 पैसा पर ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज पर किलोमीटर फॉर प्लेइंग ऑफ क्रूजेज वेसल्स ऑन नेशनल वाटरवेज। तो ये उनका टैरिफ रेट है जिस अकॉर्डिंग वो चार्ज करेंगे। एंड दैट्स हाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये उसका लोगो है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको लोगो दिखाया है सो दैट कि आप उसको पहचान सकें। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Recently, E
symposium on handicraft was inaugurated by which union minister? Options are Arjun Munda, Prakash Javadekar, Amit Shah and Piyush Goyal. एंड ये है आपके इस क्वेश्चन के सही जवाब की इमेज. अब आप पहचान सकते हैं, इनको पहचान ही गए होंगे. तो आइए जानते हैं उनके बारे में. अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनॉग्रेटेड द सिम्पोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट्स. दिस सिम्पोजियम was organized by Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis, IIM, Shillong. A symposium was titled Emergent Northeast India Strategic and Developmental Imperatives in Handicrafts. ठीक है, तो ये हो गया डिटेल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्जुन मुंडा. एंड ये उनकी पिक्चर है, आप रिकॉग्नाइज कर ही गए होंगे. नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये है वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन की एक लोगो. इससे रिलेटेड ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ ASEAN लोकेटेड? तो जिसको हम आसियान भी बोलते हैं. एंड ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया एंड थाईलैंड. सो हियर आर द डिटेल्स. रिसेंटली इंडिया, ASEAN Women's Business Forum and FICCI organized cross-border conversations with entrepreneurs from ASEAN. इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट है. नाउ ASEAN के बारे में कुछ डिटेल्स. फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक. तो ये आपका पहला हो गया रिगार्डिंग उसके एस्टेब्लिशमेंट कि कब हुआ था. Then members Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. ये इसके member countries हैं. Then मोटो क्या है इनका? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. तो ये मोटो याद रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना, तो ये मोटो जरूर से जरूर आप याद रखिए. देन लास्ट वन, सेक्रेटरीट जकार्ता, इंडोनेशिया. तो ये हो गया इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें. And that's how the correct answer is A option, that is Indonesia. Now let's have question number 6. Recently, surveillance quadcopter and anti-depredation quick response vehicle has been inaugurated in which Indian state? Options are Madhya Pradesh, Gujarat, Mizoram and Assam. So the details are: recently surveillance quadcopter, that is drone, and anti-depredation quick response vehicle has been inaugurated in Guwahati, Assam. This drone will provide 24/7, that is all the time, surveillance over the forest cover of Assam and will help to check in the increasing case of animal-man conflict. Under this initiative, 3 special surveillances, quadcopters and an anti-degradation quick response vehicle have been introduced in the state. तो इस तरह से डिटेल्स आपने सुन लिए, समझ लिए इसके बारे में डिटेल्स अच्छे से. नाउ इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? अ वेरी सिंपल वन, बट देर इज अ रीजन कि मैंने इस क्वेश्चन को आज के इस करंट अफेयर्स में रखा है. ऑप्शंस आर बनवारी लाल पुरोहित, GC मुर्मू, आनंदीबेन पटेल एंड फागू चौहान. ठीक है, तो ये है आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की इमेज. आप इनसे उनको पहचान सकते हैं. एंड डिटेल्स है द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. अब बात यहाँ मध्य प्रदेश के गवर्नर की हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर की. आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये खास बात जानने के लिए है क्योंकि ये यूपी के भी प्रेजेंट गवर्नर हैं एज वेल एज मध्य प्रदेश के भी ये बनाई गई हैं. ठीक है. द डिसीजन हैज़ बीन टेकन आफ्टर द डेथ ऑफ लालजी टंडन. तो ऑप्शन कौन सा आपके लिए सही हो गया है? सी, दैट इज आनंदीबेन पटेल. Now let's have question number 8. Shahpur Kandi Dam project is located on which river? And options are Byas, then Ravi, then Satluj, and last one Jhelum. And here are the details. Recently, the progress of multi-purpose projects
Uj and Shahpur Kandi Dam has been reviewed by the Jammu and Kashmir Administrative Council. Uj project is multi-process project worth 9,167 crore rupee located on the river Uj, which is tributary of river Ravi. तो आपको आंसर भी समझ में आ ही गया होगा. Shahpur Kandi Dam is located on the river Ravi River, will generate 206 megawatt of power in Punjab. It will reduce the outflow of the Ravi River water to Pakistan once it is completed. So the correct answer is option number B, that is Ravi River. Now let's have 9th question. Which of the following statement is true? So सही आपको स्टेटमेंट पहचानना है. First one is serological survey is conducted to know whether the person had developed antibodies against the coronavirus or not. Second statement, herd immunity is a stage of an epidemic in which some members remain protected from infection because majority of people around them have developed immunity. Select the correct answer using the codes given below. आपके अकॉर्डिंग पहचानना, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है या सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है या फिर दोनों 1 and 2 और या फिर कोई भी सही नहीं है. ठीक है, तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं इसके बारे में. इन द रिसेंट सेरोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड इन दिल्ली, कोरोना वायरस स्पेसिफाइड एंटीबॉडीज हैव बीन फाउंडेड इन अराउंड 23% ऑफ द सैंपल्स टेस्टेड. द रिजल्ट सजेस्टेड दैट हर्ड इम्यूनिटी could be approaching. Serological survey is conducted to know whether the person had developed antibodies against the coronavirus or not. Herd immunity is a stage of an epidemic in which some members remain protected from infection because majority of people around them have developed immunity due to vaccination or being infected earlier. तो ये डिटेल्स है उसके बारे में. एंड दैट्स हाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल फिट टू रन डबल स्टेक containers will be operational in next 12 months. This tunnel connects which 2 districts of Haryana? And options are Karnal, Mewat, Gurugram and Bhiwani. Now select the correct answers जो कि इस कोड में दिया 1 and 3, that is Karnal and Gurugram, या फिर 3rd and 4th, that is Gurugram and Bhiwani, और 2nd और 3rd, that is कि Mewat and Gurugram, and the last one 2nd and 4th, that is Mewat and Bhiwani. So what is the correct answer? So let's have the details of this current affairs point. The world's first electrified rail, यहाँ बात ध्यान रखने वाली बात है, world's first, okay? The world's first electrified rail tunnel fit to run double stake containers will start operating in the western dedicated freight corridor in the next 12 months. The tunnel connects Mewat and Gurugram district of Haryana. It is one of the biggest railway tunnels in India cross-sectional area-wise. Double stake containers goods train will be able to run at a speed of more than 100 km from this tunnel. So in this way, option number C, जिसमें कि क्या आया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मेवट एंड गुरुग्राम, इनको कनेक्ट करता है ये हमारा प्रोजेक्ट. ठीक है, डबल कंटेनर वाला. सो इन दिस वे आज के हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अगेन लेटेस्ट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया. एंड होप सो कि आज का भी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.